कल भी कह रहा था कि मुख्यमंत्री आज भी एनएसयूआई की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए। सरकार चला रहे हैं और उनके विधायक, जहां भारतीय जनता पार्टी का धरना पहले से चला हुआ था, हमारे विधायक दल का, पूर्व कर्मचारियों के हितों को लेकर के, और वहां जाकर के तख्तियां लेकर के नारे लगाने के लिए पहुंच गए। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। मैं समझता हूं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बात अलग है कि कानून व्यवस्था जैसी स्थिति पैदा यहां पर नहीं हुई, लेकिन जिम्मेवार इन सारी चीजों के लिए वो होते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश को सरकार चलाने के लिए जितनी भी मदद केंद्र से मिल रही है, अगर वो मदद नहीं मिलती तो एक कदम हिमाचल प्रदेश की सरकार को चलना मुश्किल है। और यहां पर जिस प्रकार से शोर डाल करके 1500 रुपए की बात कर रहे हैं, 1500 करोड़ रुपए की बात कह रहे हैं, जो हिस्से की बात कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो निश्चित रूप से आएगा। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि इस प्रकार से, जिस तरह से कटोरा ले करके जो मुख्यमंत्री पिछले 3 सालों से हिमाचल प्रदेश में लोगों के बीच में अपनी बात कह रहे हैं, मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और प्रदेश की सरकार चलाने की जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की है। गारंटियां दी है तो प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने दी है, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी अगर है तो कांग्रेस पार्टी की है। और इसलिए केंद्र सरकार जो सहयोग दे रही है, हम उस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा हिमाचल प्रदेश को डिजास्टर का मिल चुका है, लेकिन वो पैसा अभी तक उन प्रभावित परिवारों को नहीं मिला है। इसका जवाब पहले दें। सर, मुख्यमंत्री का आरोप लगा रहे हैं सर कि हिमाचल के साथ भेदभाव किया गया है, जो अनाउंसमेंट की जाती है वो समय पर मिलती नहीं है। क्या हिमाचल नहीं, निश्चित रूप से मिलेगी। अनाउंसमेंट जो की है वो पूरा का पूरा पैसा मिला। और देखिए, आप सीआरएफ का 215 करोड़ रुपए अभी एक हफ्ते पहले जारी कर दिया है हिमाचल प्रदेश के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं, लेकिन अनावश्यक रूप से जिस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस पार्टी की है, वो फ्रस्ट्रेशन ऐसी चौक चौराहे पर निकल आई है जैसा आपने विधायक दल का प्रदर्शन देखा। यही तो मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में जहां पेंशनर्स और पूर्व कर्मचारी धरने पर बैठने के लिए पहले उनको अनुमति दी गई, बाद में उसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि सरकार के पास अब हिम्मत नहीं रह गई, स्थिति नहीं रह गई सामना करने की। सर, पूर्व कर्मचारी थैंक यू। सरकार होश में आओ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आपदा में हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही है। प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की राहत पैकेज, अब उसका 1 पैसा नहीं आया, इसलिए हम अपना हक के लिए विरोध कर रहे हैं मोदी सरकार का। पिछले कल आपके खिलाफ भी नारेबाजी की गई थी, आपके व्यवहार को लेकर भी कहा गया। मेरा व्यवहार कोई असंवैधानिक नहीं था, मैं सच बात कह रहा था जो इनको पच नहीं रहा था। की जा रही है यहाँ पे, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस जो एक साथ आज यहाँ पे बस कर रही है। जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने जब हमारे आपदा के बाद दौरा किया था हिमाचल का, और 23 की आपदा के बाद जो 9,500 करोड़ का जो आंकलन केंद्र की टीम ने ही किया था, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसमें 1500 करोड़ की घोषणा हुई और 1500 करोड़ में भी सिर्फ 400 करोड़ के आसपास ही राशि जो हिमाचल को प्राप्त हुई। साथ ही साथ जो 25 की आपदा आई उसका आंकलन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय खुद हिमाचल आए और उन्होंने 1500 करोड़ के विशेष पैकेज के अनाउंसमेंट की। और दुर्भाग्यपूर्ण ये पैसा भी अभी तक हिमाचल को प्राप्त नहीं हुआ है। इस तरह का भेदभाव जो हिमाचल के साथ किया जा रहा है, ये हम आवाज़ उठा रहे हैं कि हिमाचल पे जो अपनी दया दृष्टि जो है केंद्र सरकार बना के रखे। और कई राज्यों में जो जहां उनकी अपनी सरकार है, जो विशेष पैकेज की राहत उन्होंने दी है, वैसे ही उसी तर्ज पे हिमाचल को विशेष राहत जो है प्रदान की जाए।